students who all are there in class? विशाखा, इशिका, सौरभ, प्रियांशु, मानसी, यशपाल, प्रियांशु, प्राची। ओके, तो लास्ट क्लास हमने पेज 17 पे हम थे। टेक आउट पेज नंबर 17। पेज नंबर 17, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पेज नंबर 17। यस, आज मैं कहीं और बैठा हूं, आज दूसरे रूम में बैठा हूं। पेज नंबर निकाल लो 17, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। तो मैंने पिछले क्लास में कहा था कि हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स तीनों का बैलेंस होना चाहिए, तब जाके जो है वो नेचर का जो है बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। अब चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स एंड एनिमल जो नेचर की वजह से उनकी कंडीशन चेंज हो सकती है, क्लाइमेट की वजह से चेंज हो सकती है, क्लाइमेट से बहुत फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से जो है नेचर और क्लाइमेट जो है वो तुम्हारे ह्यूमन बींग्स की लाइफ पे, एनिमल्स की लाइफ पे, प्लांट्स की लाइफ पे जो है वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि मान लो अगर बारिश नहीं हो तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, फसलें नहीं होंगी, तो इसका जो है क्लाइमेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ह्यूमन बींग्स पे होता है। गर्मी होती है तो हम एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फैन चलाते हैं, सर्दी होती है तो हम कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। तो इस तरीके से क्लाइमेट का असर होता है। तो ये ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स तीनों पर ही जो है क्लाइमेट और नेचर का जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. कुछ जो जानवर हैं वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं और कुछ तो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। अच्छा, तो कुछ जो है वो लुप्त होने की कगार में है। लुप्त होने की कगार में जैसे डोडो बर्ड है। डोडो बर्ड जो है वो बिल्कुल एक्सटेंट हो चुका है, खत्म हो चुका है, लुप्त हो चुका है। डोडो बर्ड अब नहीं है। और कुछ जो जानवर हैं जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं, जैसे व्हाइट टाइगर है। तो व्हाइट टाइगर जो है वो खत्म होने की कगार पे है। शेर जो है वो गिनती में बचे हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ जानवर जो है वो एक्सटिंक्ट लेवल पे आ रहे हैं। ठीक है। डिफोरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. One of the major concerns is the poaching, which result in a sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collection and illegal trades of hides, skins, nails, teeth, horns, as well as feathers. Some of these animals are tigers, lions, elephant, deer, blackbuck, crocodile, rhinoceros, and snow leopard, ostrich and peacock. These can be conserved by increasing awareness. कई जानवर जो है वो इंसान की स्वार्थ की भेंट चढ़ रहे हैं। जो है इंसान जो है अपनी कुछ एक प्रॉफिट्स के लिए जो है कई जानवरों को मार दे रहा है। शेर को उसकी खाल की वजह से मार दिए जाते हैं, एलिफेंट्स को उसकी दांतों की वजह से मार दिए जाते हैं, राइनोसेरस को उसके हॉर्न की वजह से मार दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है जानवरों का शिकार जो है वो अगर हम कॉन्शियस नहीं हुए, उसको हम नहीं रोके, तो बहुत सारे जानवर जो है वो लुप्त हो जाएंगे। कई तो हो चुके हैं, जैसे आज हम डायनासोर से पिक्चर्स में देखते हैं
तो कल टाइगर्स भी सिर्फ पिक्चर्स में दिखेंगे अगर हम उसको प्रोटेक्ट ना करें तो इसलिए एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वाइल्ड पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज डेवलप की है। इन सैंक्चुरीज में क्या होता है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। जैसे रणथंबोर है, तो रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी फॉर टाइगर्स है, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां पर गवर्नमेंट्स ने टाइगर्स को प्रोटेक्ट करके जो है वो रखा हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. Human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitats of many species. Due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or on the verge of extinction. तो ये शिकार की वजह से एनिमल्स लोगों को मारा जा रहा है। ह्यूमन बींग्स अपने स्वार्थ की वजह से, छोटी छोटी शौकों के वजह से जो है गोरिल्ला लुप्त हो गए हैं, बहुत कम हो गए गोरिल्ला है, सिर्फ एक दो तुम्हारी क्लास में बचे हैं, बाकी तो लुप्त हो गए। सही कह रही है प्रिंजल, गोरिल्ला लुप्त हो गए हैं, कुछ एक बचे हैं सिर्फ तुम्हारे क्लास में। तो इसलिए जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग जो है जानवरों के प्रति ज्यादा से ज्यादा जो है वो जागरूक हो। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। वन महोत्सव के तहत हम फॉरेस्ट को रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं, हम फॉरेस्ट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हैं, इसको हम कहते हैं वन महोत्सव। तो इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो होने चाहिए। School children should be encouraged to bird watch and visit natural camps so that they appreciate the habitat of varied species. School children को भी, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बर्ड सेंचुरीज में जाके देखो किस तरीके से बर्ड्स फ्री में रहते हैं, फ्री फ्लो में बर्ड्स रहते हैं, वहां कितनी खूबसूरती रहती है, नेचर भी ब्यूटीफुल लगता है बर्ड से। और मैंने पिछले बार बताया भी था कि बर्ड्स कैसे फसलों को प्रोटेक्ट करती है, कीड़ों को खा जाती है। कई बर्ड्स जो है वो स्कैवेंजर्स का काम करते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, डेड एनिमल्स को खा जाते हैं, जैसे वल्चर है, जैसे ईगल है। तो इस तरीके से हमको बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स को भी जो है इसमें जो है स्टेप्स लेने चाहिए बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स इज इलीगल। तो हमारे देश में कानून बना दिया गया है जिसमें कई जानवरों को जो है मारना या शिकार करना इलीगल है, अंडर लॉ है। जैसे कि टाइगर है, लॉयन है, डियर्स है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और पीकॉक, क्योंकि पीकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है। कोमल गिर गई, कहां से गिर गई? An international convention CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. Conservation of plants and animals is an ethnicity duty of every citizen. तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है साइट्स, CITES, साइट्स। कोई बात नहीं, हाथ पैर टूट गए तो डोनेट कर देना, हाथ टूट गए तो डोनेट कर दे, पैर टूट गया तो पैर डोनेट कर दे, किसी नीडी को दे देना। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स जो पूरा लिस्टिंग करती है, पूरा इन चीजों पे ध्यान रखती है कि कौन से बर्ड्स जो है, कौन से एनिमल्स हैं, कौन से प्लांट्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं और उनको हम कैसे बचाएं। इन चीजों पर जो है वो साइट्स ऑर्गेनाइजेशन देखती है। गवर्नमेंट भी रूल्स डेवलप कर रही है, गवर्नमेंट भी इन चीजों पे ध्यान दे रही है, पर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टेक आउट योर नोटबुक। सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर, सेकंड वाले को करेंगे।
टिक द करेक्ट आंसर सेकंड वाले को करेंगे। ठीक है, तो which one of the following is not a factor of soil formation? पहला वाला, which of the factor is not a factor of soil formation? पहला टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर। क्या होगा इसका आंसर? दिवेन ए। यस, द करेक्ट आंसर इज ए, टाइम। गुड, पहले का आंसर है ए, बी नहीं होगा, ए होगा। ए इज द राइट आंसर। सेकेंड, which one of the following methods is most appropriate to check soil erosion on steep slope? Shelter belts, mulching, terrace cultivation. Yes, correct answer is B, mulching। बी होगा, सी नहीं, बी। Third, which one of the following is not in the favor of conservation of nature? Switch off the bulb when not in use, close the tap immediately after using, dispose polybags after shopping। डिस्पोज पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग। क्या है इसका राइट आंसर? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर पार्ट में, क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन? क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। पेज नंबर आ जाओ 11, पेज नंबर 11 में आ जाओ, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में देखो, एक टेबल बना हुआ है सॉइल, उसके पास में लिखा हुआ है क्लाइमेट। दिखा सबको? पेज नंबर 12 में एक टेबल बना हुआ है सॉइल के साथ में, जिसमें क्लाइमेट लिखा हुआ है। इसमें फैक्टर्स लिखे हुए हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ विदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। ये इसका आंसर पहला वाला का। सबको आंसर मिल गया? विशाखा, पेज नंबर 11 में देखो, एक टेबल बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है सॉइल के साथ में। उसके राइट हैंड में दिया हुआ है क्लाइमेट, उसमें लिखा हुआ है टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ विदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, रेड कलर के ब्लॉक्स में। ये उसका आंसर है पहले वाले का। सबको मिल गया? अरे पेज नंबर 11 में रेड कलर के ब्लॉक्स में दिखा हुआ है ना क्लाइमेट, उसी को लिख रहे हैं।
अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, राइट एनी 2 रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। राइट एनी 2 रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। पेज नंबर आ जाओ 9 में, पेज नंबर 9 में आ जाओ। यस प्रियांशु, गुड, सही लिखा हुआ है। राइट एनी 2 रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। एक होगा तुम्हारा एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन। एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन राइट आंसर है, गुड। एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन सही है। लिख लिया सबने? एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन। बार बार लिख लिया ना सेकंड का आंसर। थर्ड लिखो क्वेश्चन। उसका टिक द करेक्ट आंसर का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये होगा ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कर लो इसको, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर कर लेना इसको। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। पेज नंबर आ जाओ 8 में, पेज नंबर आ जाओ लैंड यूज। लैंड यूज में आ जाओ। लैंड यूज में दिया हुआ है, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। यहां तक इंडस्ट्रीज, देयरफॉर लिख लेना, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। क्वेश्चन में से मिल गया सबको आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। पेज नंबर 8 में लैंड यूज में आ जाओ। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर क्वेश्चंस में लिख लेना, therefore it is considered as an important resource। प्रियांशु नहीं मिला क्या? ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 स्टेप्स टेकन, नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर 18 में। पेज नंबर 18 में देखो दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में,
National parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. ये हो गया 1 नंबर. सेकंड में उसी के नीचे कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. ये पूरा लिख लोगे सेकंड वाला पैराग्राफ. पेज नंबर 18 में देखो लिखा हुआ है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन. मिल गया सबको? उसके बाद दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन. इसको मनीष को नहीं मिला? अरे पेज नंबर मनीष नहीं मिला क्या? मनीष पेज नंबर 18 पेज खोल, साफ साफ दिखा हुआ है. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स is necessary to save the precious resource from depletion. Second para. मिला? नेक्स्ट लिखो suggest 3 ways to conserve water. पेज नंबर आ जाओ 14. पहला लिखो मैं डिक्टेट कर रहा हूं. वाटर शुड बी used in economical way. पहला पॉइंट, वाटर शुड बी used in a economical way. Water should be used in a economical way. Second point, we should develop water harvesting system. We should develop water harvesting system and water management techniques. We should develop water harvesting system and water management techniques. तीसरा, wastewater should be treated. Wastewater should be treated through sewage. Wastewater should be treated through sewage. SEWAG. तीनों पॉइंट लिख लिया सबने? ओके, सबने लिख लिया? गुड. ओके, अब देखो एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज अ नेशनल पार्क? व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज अ नेशनल पार्क? एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो एक दो. व्हाट इज अ नेशनल पार्क? व्हाट इज अ नेशनल पार्क? पेज नंबर आ जाओ 19 में देखो ग्लॉसरी में दिया हुआ है नेशनल पार्क. पेज नंबर 19 ग्लॉसरी में दिया हुआ है नेशनल पार्क. मिला सबको?
पेज नंबर 19 ग्लॉसरी में दिया हुआ है, नेशनल पार्क। मिल गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग? What do you mean by rain water harvesting? What do you mean by rain water harvesting? पेज नंबर 15 में आ जाओ। पेज नंबर 15 में डू यू नो में आंसर दिया हुआ है। पेज नंबर 15 डू यू नो में आंसर दिया हुआ है। मिला सबको? पेज नंबर 15 डू यू नो में आंसर दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, define mulching, 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 comma, contour barriers। पेज नंबर 12 में आ जाओ। पेज नंबर 12 में डिफाइन mulching, comma, contour barriers and rock dam। Define mulching, contour barriers and rock dam। Define mulching, contour barriers and rock dam। तीनों आंसर देखो दिया हुआ है पेज नंबर 12 में, mulching, contour barriers और rock dams। तीनों आंसर दिया हुआ है। दिखा सबको? एवरीवन गॉट द आंसर? सबको मिल गया? ओके, दैट्स इट for today. Thank you and have a nice day. Next class we will start a new chapter। अगले क्लास में फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, बाय।